बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज ही खबरें मौसूल हुई इसराइल से कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनके साथ उनके वज़ीर ख़ारजा उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा किया। सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई, ना ही कोई तरदीद आई, और ये भी कहा गया कि पोम्पियो साहब जो कि सेक्रेटरी खारजा हैं इनके यूनाइटेड स्टेट्स के, पोम्पियो साहब की मौजूदगी में ये बात हुई और पोम्पियो ने ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये बातचीत सारी अरेंज भी उन्होंने करवाई। लगता यूं है कि ट्रंप का जो मिशन था कि वो अरब ममालिक में किसी न किसी तरह इसराइल के पांव जमाए और इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, अरब ममालिक तस्लीम कर लें, ख़ास तौर पर खलीजी रियासतें, वो उसमें एक आखिरी जो रह गया था सऊदी अरेबिया का किस्सा, वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने वाइट हाउस खाली करने से पहले पहले उनकी नीयत है कि ये काम भी हो जाए। सो वाइट हाउस जनवरी में उनको छोड़ना होगा, जनवरी की गालिबन 20 तारीख से, और उससे पहले पहले लगता यूं है कि मजबूर किया जाएगा सऊदी अरेबिया को कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। और ये जो दौरा है अगर उसको हम मद्देनज़र रखें तो लगता ये है कि एक तरह से तस्लीम तो कर ही लिया गया, क्योंकि पहले फ़्लाइट्स की भी इजाज़त दे दी गई, उसके बाद अब ये दौरे वगैरह भी शुरू हो गए। तो उस लिहाज से ये कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं होगा अगर कल सऊदी अरेबिया ऐलान कर दे या 20 जनवरी से पहले ऐलान कर दे कि हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब बात यह है कि इसके मुज़मिरात आगे सामने आ क्या रहे हैं। दूसरी खबर जो हमें पता चली वो ये है कि किंग सलमान ने शाह सलमान ने रिंग किया टर्की के सदर तैयब एर्दोगान साहब को और उनसे बातचीत करके उनको राज़ी किया कि हम आपस में मुज़ाकरात करें और अपने इख्तलाफात दूर करें, जो भी हमें एक दूसरे से रंजिशें हैं वो ख़त्म की जा सकती हैं। और तैयब एर्दोगान साहब ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया और वो अपने मामलात इनसे ठीक करने के लिए बातचीत करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हमारी तरफ से हमें नज़र आती हैं, जो हमने देखी, इन्हीं दिनों में पता चला कि यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े पर पाबंदी लगा दी। और इनिशियली तो गालबन ये खबरें थीं कि कोरोना की वजह से, लेकिन कोरोना भारत में तो बहुत फैला हुआ है, लेकिन भारत पे पाबंदी नहीं। तो नज़र आ गया कि अब पाकिस्तानियों के लिए वहाँ कुछ हालात बदल रहे हैं, मुश्किल हालात हो रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया से भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं और लगता यही है कि पाकिस्तान के लिए वहाँ पे हालात या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो एक इन्हतात की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं इस तरह? एक तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इन ममालिक ने अपने मफादात जो हैं वो इसराइल और भारत से जोड़े हैं, वो बिल्कुल मफादात हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा अमल है वो क्या था? शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट आपको याद होगी, जो उन्होंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा कि हमें उसके अलावा अब कोई और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिससे सऊदी अरेबिया में एक नाराज़गी भी हुई। और ये एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान था, लेकिन उतने ही गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से हमारे मीडिया ने इसको खूब उछाला। ये वो चीज़ें हैं जो कि इस तरह गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से नहीं उछालनी चाहिए। नेचुरली आपके मुल्क की पॉलिसी को नुकसान पहुंचता है। और दूसरा, जो हमारे वज़ीर आज़म ने एक तनकीदी बयान दिया इसराइल की रिकग्निशन के बारे में, गो कि उन्होंने कहा तो अपने बारे में कि जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने खलीजी रियासतों के बारे में बात की वो लाजमन वहाँ पे कोई बहुत अच्छी तरह रिसीव नहीं की गई। लिहाजा इसका मलबा भी जो है वो इन दोनों स्टेटमेंट्स की वजह से पाकिस्तान के लिए खलीजी रियासतों में यूं लगता है कि मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। अब ये जो हमने पहली बात की, हमने जो कहा कि हम एक अलग ग्रुप बना लें, OIC से हट के भी एक ऐसा ग्रुप जो हमें कश्मीर के मामले में पूरी तरह सपोर्ट करे, और सपोर्ट हमें मिल रही थी टर्की से और मलेशिया से। तो बज़ाहिर यही लगता है कि हम एक टर्की और मलेशिया की बुनियाद पे ग्रुप बनाना चाह रहे थे कि उनके साथ कोई और भी एक आध दो मुल्क मिल जाएं। लेकिन आपने देखा कि टर्की जो है वो उनके साथ अपने मामलात बेहतर करने के लिए तैयार हो गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, कल को सूरत हाल ये हो सकती है कि टर्की के मामलात इतने बेहतर हो जाएं कि वो ठीक है कश्मीर के मामले में हमें सपोर्ट तो ज़रूर करें, लेकिन वो OIC से अलग कोई और ब्लॉक बनाने के लिए तैयार ना हो।
और यही चीज़ अगर कल सऊदी अरेबिया मलेशिया को भी ऑफर करता है तो मलेशिया भी उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहेगा। तो बुनियादी तौर पे जो डिप्लोमेसी का असूल है वो तो यही है कि आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त पैदा करें, दुश्मन ना पैदा करें, और ख़ास तौर पे जो पहले से दोस्त हैं आपके, उनके साथ गलतफहमियां ना हो कि आपके दोस्त आपके दुश्मन होना शुरू हो जाएं, या आपके दोस्त जो हैं वो आपके हल्के से निकल जाएं और आपके दुश्मनों के साथ तावन करना शुरू कर दें। ये एक बड़ी, मैं समझता हूं कि बुरी बात होगी, नाकामी की बात होगी। अब इसका डैमेज कंट्रोल करना हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस डैमेज कंट्रोल करने में हमारे से क्या तवक्कुआत हो सकती हैं दूसरे ममालिक की जिनसे हम मिलकर डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इजराइल को तस्लीम करना ये दुरुस्त नहीं है, ये हम समझते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम तारीख़ देखें यहूदियों की और जिस तरह वो इस्लाम के ख़िलाफ़ उनका मानदाना रवैया रहा है, और वो बहुत सारे वक्तों पे मुख्तलिफ साजिशें करते रहे हैं, और फिर हमारे कुरान करीम की आयात हैं जहाँ बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये यहूदी कभी आपके दोस्त और खैर खा नहीं बन सकते। इन हालात में अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर यहूदियों का इन्फ्लुएंस होना, या यहूदियों को वहाँ पे इतनी आप कह लीजिए कि एक इजाज़त मिल जानी जिसके ज़रिए वो यहाँ पे आज़ादाना फिर सकें वहाँ पे, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि हमारे जो मुकामात मुक़द्दसा हैं क्या वो महफूज रहेंगे। इजराइल के पास बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी मौजूद है, वो कोई नुकसान पहुंचाना चाहे वो कर सकता है, और फिर अगर उसको अनचेक किस्म की एक्सेस मिल गई वहां पे तो उसके लिए तो ये काम मुश्किल नहीं रहेगा। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके ऊपर मुस्लिम उम्मा को सोचना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को तो इस पोजीशन में नहीं छोड़ा गया कि वो आवाज़ उठाए। हमारी दो पहले वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब की या प्राइम मिनिस्टर की बातचीत, उसने पहले ही हमें यहाँ पे इस मामले से आउट कर दिए, यानी हमारे ताल्लुकात ऐसे बिगाड़ दिए हैं कि हमारे लिए यहाँ पे खलीज में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लिहाजा इस स्टेज के ऊपर डैमेज कंट्रोल में हो सकता है कि आपको ये मजबूर किया जाए, आपको सऊदी अरेबिया या दूसरे मुल्क जो हैं वो आपको ये कहें कि जनाब आप अपने हमारे साथ ताल्लुकात अगर बेहतर करने हैं तो इसराइल को रिकॉग्नाइज करें। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा जो हम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये है कि ये भी हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ कंसेशंस मांगी जाएं कि जनाब आप अपनी बयानबाजी बंद करें और हम कश्मीर के मामले में जो कुछ भी उधर करना चाहते हैं हम करेंगे, लेकिन आपके मुफादात भी ख्याल रखेंगे, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, आप स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़रूरत है कि इस मसले को बड़ा सीरियसली लिया जाए। इस मसले को सिर्फ खलीजी रियासतों के नुक्ता निगाह से ना देखा जाए। मेरे नुक्ता निगाह में इसके दो पहलू हैं, एक तो उम्मत मुसलमा के मुफादात, उस नुक्ता निगाह से देखा जाए, और दूसरी तरफ यह है कि इसको एक पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से देखा जाए कि जो हमारी गुडविल थी यहाँ पे इन मुल्कों में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में या ओमान में, ये गुडविल वहाँ पे अगर इसको बचाया जा सके, ये गुडविल ख़त्म ना हो। अगर ख़त्म नहीं होती और कुछ कम भी होती है तो तब भी इसको काबिल कबूल है कि इसलिए कि आप इसको बाद में फिर मेहनत करके वहाँ पे ताल्लुकात बेहतर रख सकते हैं, कर सकते हैं। ये ताल्लुकात का बिगड़ना या ताल्लुकात का कम होना ये भारत की फतह होगी और आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो पहले तो इसको बचाना चाहिए। और उम्मत मुस्लिमा का मसला है कि मुकामत मुक़द्दसा को किस किस्म के ख़तरात होंगे, तो इसके लिए हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ इसमें मशावरत करनी चाहिए, जिसमें टर्की है, ताकि टर्की जब सऊदी अरेबिया से बातचीत करता है ताल्लुकात ठीक करने की तो वो अपने शकूक व शुबहात का इजहार कर सके। इसी तरह हमें फौरी तौर पे मलेशिया को एंगेज करना चाहिए। जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको आप उम्मत मुसलमा की बुनियाद पे भी एंगेज कर सकते हैं और अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे भी। ये वक्त है आपके लिए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिप्लोमेटिक एफर्ट करने का। अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो मिडल ईस्ट से हम आउट होंगे, खलीज से हम आउट हो जाएंगे बुरी तरह, और इंडिया वहां पे पहले ही बैठा हुआ है और उसके आप समझ लीजिए कि उसका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ेगा। और दूसरी तरफ ये है कि उम्मत मुसलमा में जो कुछ आज खराबियां पैदा हो रही हैं, जो नाइतफाकियां पैदा हो रही हैं, वो भी बढ़ेंगी, जिससे हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हमें तो हर मामले में उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद ज़रूरी है।
मेरी अपनी सोच के मुताबिक इस वक्त हुकूमत को बड़ा ज़रूरी है कि वो इन सारे पहलू का जायज़ा ले। हुकूमत इस इशू को बेशक पार्लियामेंट में लेके जाए, कलेक्टिव विजडम, ये सारे मुल्क का मसला है। हुकूमत को भी और पार्लियामेंट को सर जोड़ के बैठ के इस पर गौर करना चाहिए, फॉरेन ऑफिस को मेहनत करनी चाहिए और एक डिप्लोमेटिक एफर्ट लॉन्च करने की ज़रूरत है जहां हम पाकिस्तान के मफादात का दिफा कर सकें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।